अच्छा बोलिए बेटा, चले हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको आने के लिए यहाँ पर खान मोहल्ला में। और लगभग 2 घंटे से हम लोग आपका खान सबसे इंतजार कर रहे हैं, तो आप बोले 5 मिनट में आ रहे, 10 मिनट में, इतना लेट क्यों किए? संतर चौक पे जाम है, गांधी चौक पे जाम है। हम प्रत्याशी हैं, जी, जी। कुछ लोग महागठबंधन के लोग हम तो रास्ते में डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। अच्छा, वो अच्छा, जाने थे अच्छा। लोगों से नहीं मिल पावे, इसलिए मुझे रास्ता घुमाते अब तो मनवा पिथरिया रेवड़ा होते हुए खान मोहल्ला में आना पड़ा। इतना डिस्टर्ब आपको किया गया रास्ते हाँ, पर? मुझे डिस्टर्ब किया गया है। ये तो बहुत चीज गलत, लेकिन ये भी हो सकता है आज रैली थी जिसकी वजह से आपको फंस, कोई डिस्टर्ब आपको किया नहीं होगा, लेकिन आज रैली थी ना, तेजस्वी यादव आए हुए थे, जिसकी वजह से आपको रास्ते में आने में कोई दिक्कत हुआ? ऐसा कुछ बात नहीं था। ऐसा कोई ये बात नहीं प्रोग्राम जो है फ्लॉप चला दिया, तेजस्वी जी का प्रोग्राम फ्लॉप दिया, इसलिए फ्लॉप दिया। जी, जी। उन तो परसों आना था तुमरौली में। जी, जी। इस बार क्या परिस्थिति आप तो आ गया कि तुमरौली से उठा के जाले लिया आप। बिल्कुल आपकी बात इसका मानते हैं। जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल देना उम्मीदवार पड़ेगा। तो कांग्रेस का वहाँ उम्मीदवार बोला थी तुमरौली मैदान में आ रहे थे, जी, 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 जी। क्या परिस्थिति पड़ा ये तो जाले में उठा के लिया, उसका जवाब महागठबंधन वाले से पूछे। तो दोस्तों आपके साथ मौजूद है आपका महताब आलम नाम हुआ फूलूरल पार्टी से आप खड़े हैं, और इस दफ़े ये उम्मीदवार है, और जो कि इनकी ही ज़ुबानी में आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियो में आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग भी देखें कि ये वादा कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं उसमें कि अगर ये इस दफ़ा जीत के जाते हैं तो इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इसमें आप कहाँ तक आप इस बात को साबित कर नहीं, मैंने साबित कर दिया। मेरी पार्टी की जो अध्यक्ष है पुष्पम प्रिया जी, जी। उनसे मेरी बात हो गई। उसने बोले बेटा जाओ जाले में भाई चुनाव लड़ो जी। तुम, और मुस्लिम चेहरा हो तुम तो उप सीएम बनाऊंगा मैं। इसलिए कि जन स्वराज वाला भी ऐलान नहीं किया, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, नीतीश कुमार नहीं किया, भाजपा नहीं किया। क्या मुसलमान 18% है, उसका कोई बाजुदारी नहीं, और 2% वाले तो आप उप सीएम साहब इधर हैं। क्या मुस्लिम क्या करेगा? 18% वाला मुस्लिम आपसे झंडा होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी कौन पहुंचाएगा? चाय पहुंचाएगा? रामविलास पासवान चाहे थे 2007 में किसी उप मुख्यमंत्री किसी मुसलमान तो आप बनाइए, तो उसने नहीं बनाया। लालू जी बोले मेरा परिवार बनेगा, नहीं बनने दे, राष्ट्रपति शासन लग गया था बिहार में, इसलिए अब उसके परिवार में फूट है। तेज प्रताप अपना पार्टी बना दिया है, तेजस्वी अपना पार्टी बना लिया है, रोनी आचार्य भी अपना पार्टी अगला चुनाव बना दिया है। तो इसका अपना परिवार नहीं समझ रहा है, उत्तर बिहार तो हमारे चलेंगे। लेकिन आप मुझे एक चीज़ ये बताइए, थोड़ा सा सुकून से, गुस्सा के नहीं, ये बताइए कि इस दफ़ा आप भी चुनाव में पूरी तरह से आप डंके की चोट पे बोलने के आपके साथ मुसलमान हैं और आप जीत रहे हैं, उसके बाद आप मशकूर उस्मानी, थोड़ा समझ के लीजिएगा बात को, मशकूर उस्मानी भी इस दफ़ा पूरी तरह से डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि वो भी जीत रहे हैं। उसके बाद AIMIM के जो उम्मीदवार हैं वो भी करें, क्योंकि जनता जिसके साथ जाती उम्मीदवार को यही लगता है कि वो इस दफ़ा वो जीत रहे हैं। तो इसमें अब कहाँ तक मतलब आपको संभावित नजर आता है कि ये 2 उम्मीदवार सामने आए, ठीक है, और फिर आप भी खड़े हैं, तो आपको लगता नहीं कि मुसलमान का वोट मतलब इस तरह से बट रहा है कि ना तो आप निकल पाए, ना तो मशकूर निकल पाए, ना तो AIMIM निकल पाए? तो इसमें इसके बारे में आपकी राय क्या है? इसके बारे में मेरी इसके राय है जी कि मशकूर उस्मानी जी जाले से नहीं है, वो बाहरी है। ये MIM वाला भी बाहरी है, वो 35 से आते यहाँ चुनाव लड़ना चाह रहा है, अलीनगर से आते जाले में चुनाव लड़ रहा है। तो जाले से बेटा हम है ओरिजिनल, मेरे नॉमिनेशन फाइल में जाइए आप, उसमें देखिएगा कि मैं कहाँ तक बायु दाता दिया हूँ। वो दोनों आदमी जब नॉमिनेशन फाइल में जाइए वो कहाँ तक बायु दाता दिया। लेकिन इस दफा जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं कि जो AIMIM के उम्मीदवार हैं वो जाले के बाहर के हैं, उसका मशकूर उस्मानी वो भी बाहर के हैं, ठीक है, ये आप प्रतिनिधि है जिसकी वजह से आपके मन में ये ख्याल आ रहा है। लेकिन जो मुसलमान उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक मुसलमान के तौर पे सपोर्ट कर रहा है, उन्हें लग रहा है कि ये कैंडिडेट हमारा जीत रहा है, और मशकूर और AIMIM को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनके कैंडिडेट की बहुत सारी जो एक मिनट रुको ना भाई, रुक जा। AIMIM के कैंडिडेट की बात अगर की जाए तो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा कैंडिडेट कमजोर है, लेकिन उन्हें वोट दिया जाएगा तो दिन ओवैसी की वजह से। एक काफी आप भी खाइए समोसा पर चर्चा। हाँ नहीं, आप बता दें, आप खाइए। आप बोलिए ना, हम बात करेंगे। नेताजी अभी गुटखा खा रहा है, अभी छोड़ो ना, एक मिनट उसको हटाओ। इंटरव्यू अकेले में
ले लीजिएगा पहले मेहमान। बस हम मेहमानगिरी कर देंगे इनकी, इसी के लिए थोड़ा सा हो जाए। तो अभी हम बात रखे थे कि लोग जो वोट दे रहे हैं, इनके साथ जो आदमी के साथ एक मिनट वीडियो पूरा बन रहा है ना जी? जी, जी। नहीं ना कि कहीं पे कहीं नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग वोट कर रहे हैं, AIMM को वोट कर रहे हैं और मशहूर उस्मानी को वोट कर रहे हैं, तो वो ये सोच कर नहीं कर रहे हैं कि वो वोट मतलब बाहरी को दो रहे हैं। वो ये सोच कर मुसलमानों के साथ है कि वो मुसलमान है और उन्हें वो लगता है कि वो मजबूत है। एक दूसरा ये कि लोगों को, एक मिनट रुक ना भाई, वीडियो बना रहे हैं, और लोगों को ये लगता है कि मशहूर उस्मानी चूंकि पहली दफा भले हार गए थे बाय सब कुछ वोट से, लेकिन लोगों को लग रहा है कि इस दफा वो एक मजबूत कैंडिडेट है। अगर ऋषि मिश्रा और जीवेश मिश्रा वोट कट करता है ये दो, तो मशहूर उस्मानी कहीं निकल सकते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ लोग हैं। और AIMM के साथ जो लोग हैं वो इस वजह से हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से लोग AIMM को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है जी कि मैं जालेता हूँ, मुझे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों का प्यार मोहब्बत है, मुझे धर्म का वोट नहीं चाहिए, हम तो हर जाति का वोट है। मेरा जाले में उप मुख्यमंत्री था, मेरी पार्टी की अध्यक्ष घोषणा की है, अगर मेरी पार्टी घोषणा की है तो मुझे तो देख दिया, इस पर फैसला लिया। वो उस्मानी जी की जो बात कर रहे थे वो निर्दलीय उम्मीदवार है, MIM की बात कर रहे थे वो बाहरी है, तो मेरे साथ 2 पॉइंट है। तो बाहरी की बात यहाँ पर आप क्लियर कर दीजिए। लोग बाहरी की वजह से नहीं दे रहे हैं, वो उन्हें मुसलमान की वजह से दे रहे हैं, या तो AIM को दे या मशकूर को दे, ये बाहरी की बात हटा दीजिए। जो प्रतिनिधि है उनके हवाले से आप बात करें। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे जी। हैं, मेरे बारे में क्षेत्र में जाइए, पता लगा लीजिए, मैं कैसा उम्मीदवार हूँ, हमेशा रहता हूँ पब्लिक के बीच, इसलिए हम तो प्यार मोहब्बत मिल रहा है और हिंदू मुस्लिम सब मेरे साथ में ढूंढ रहे हैं। मैं दुआ करूंगा कि आपको अच्छा वोट आए और आप मेहनत करते रहे, लेकिन आपकी एक बात है, जो वीडियो आपका लगातार आप जीत हार किस्मत की बात है, मेहनत करते रहिए। ये तो जरूर है कि आप जीते या नहीं जीते, बात की बात है, वो जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, ठीक है। लेकिन इस दफा जिस तरह से आपका चेहरा ट्रेंड में चल रहा है, सामने आ रहा है, थोड़ा सा आप ट्रेंड में तो आ जाएंगे, लोग अच्छी तरह से आपको जानने लगेंगे। एक दूसरा ये कि आपने जो बात किया था कि इससे पहले आप 2020 में ले रहे थे, हाँ? तो उसमें कितना वोट आया था आपको? हम तो 9713 वोट आया था। कुछ लोग मेरे स्टोव बनाते अपने से लिख के उसमें डाल रहे हैं 858, 958, 2058। अच्छा ये बताइए, जो गूगल की मेन साइट होती है वहाँ से भी वो चीज़ गलत बताएगा? अरे भाई गूगल पे तो हम अपने देख रहे हैं, उसमें तो वही बता रहे हैं, वही चीज़ है, उसमें 858 बता रहा है। नहीं, 9713 वोट आया है। फर्जी कुछ लोग मेरा फोटो भाजपा के साथ एडिट करते कुछ लोग डाल रहे हैं, तो मेरे से कहीं ना कहीं भय है, तब ये चीज नहीं नेताजी एक तब ये चीज उसको लाना पड़ रहा है, मेरे बहुत % उठाना पड़ रहा है और भाजपा का फोटो वायरल कर रहा है। कहीं ना कहीं मेरी नेताजी कहीं ना कहीं महागठबंधन से कैंडिडेट तो डर है, इसलिए 9-10 आदमी रख लिया है मेरे लिए कि मेरा कुछ ना कुछ वो वायरल करे, मुझे बदनाम करने निशासित कर रहा है, वही पर वो चीज कर रहे हैं। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, इलेक्शन के टाइम में फोटो वायरल होना आम बात है, कभी मेरी उसके साथ कभी मेरी उसके साथ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई जीवेश के साथ कोई बैठा है तो फोटो वायरल कर दिया, कोई किसी के साथ बैठा वायरल कर दिया। इलेक्शन टाइम में ये नॉर्मल चीज है, अक्सर लोग बैठते रहते उठते रहते, बात की बात है, लेकिन आदमी की जो सोच होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो आप जो वो बोले थे कि आपको 9,500 वोट बता, तो मैं भी गूगल पे गया, सारा चीज अच्छे से सर्च मारा, गूगल, ChatGPT, AI सब कुछ यूज किया, सारा चीज यूज किया कि कहीं कोई गलत तो नहीं है, तो सारा यूज करने के बाद 858 9713 वोट है मेरा, मेरे पास भी डाटा है, मेरे पास मोबाइल में पेपर है, डेटा है, तो एक बार शो करा देते सर। और मैं सब करता हूँ, जो मोबाइल चल रहा है चल रहा है, हम तो लग रहा है कि आप तो भेजा है मेरे पास, जो सवाल आप कर रहे हैं आपके सामने, हम नेट पे सारा चीज आप तो करते हैं, आप बैठ के बात कीजिए, हम तो प्रोग्राम में दूसरी जगह जाना है, बैठ के बात करते हैं, ठीक है। इस पर हम बात जाइए, ऐसा जाइए कि लोगों को अच्छा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरा आप इंटरव्यू लिए। अल्लाह आपको हमेशा खुश कामयाब रखते हैं, खुश रखते हैं, आप पब्लिक का सेवा करिए, जनता का सेवा करिए, हराम हलाल नहीं कमाना है। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सिटी छाप जिंदाबाद, सिटी छाप है 7वें नंबर।